परिषद वनवासी कल्याण के अंदर गोद में बैठ करके अब डिलिस्टिंग की बात करिएगा, और डिलिस्टिंग का कानून देश के अंदर लाया गया है। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। 24 दिसंबर की डिलिस्टिंग महारैली को लेकर के लगातार विपक्ष जो एसटी से ईसाई बने हुए हैं लगातार मीटिंग के दौर चल रहे हैं और रणनीति तय कर रहे हैं कि कैसे हम साबित करें या कैसे हम बने रहें आदिवासी में। इसको लेकर के लगातार मीटिंग चल रही है और एकजुट होने की बात कही जा रही है और पूरे राज्य लेवल पर, झारखंड लेवल पर लोगों को सूचना भेजी जा रही है और एकत्रित होने के लिए 4 फरवरी को मोराबादी मैदान में निमंत्रण दिया जा रहा है। उसी को लेकर के आज धुमकुड़िया भवन में प्रेस वार्ता रख करके क्या बोल रहे हैं प्रेम शाही मुंडा, देखें पूरा रिपोर्ट। देश के अंदर में झारखंड आरएसएस भाजपा के द्वारा आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार, उसके जो आंदोलन है, उसके ज्वलंत मुद्दे हैं, उन तमाम सवालों को दरकिनार कर मैंने अवैज्ञानिक और संसदीय और संवैधानिक गैर जरूरी मुद्दों को सामने लाकर आदिवासियों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। तमाम मुद्दों को पीछे धकेलने की कोशिश किया जा रहा है। उसी के खिलाफ हमारा आदिवासी मुद्दों पर, जैसे आदिवासी मुद्दे क्या है, आदिवासियों की घटती जो जनसंख्या है, यूसीसी कानून देश के अंदर लाया जा रहा है, फॉरेस्ट बिल लाया गया है, आदिवासी को शरणाकोट का बात कोई नहीं कर रहा है, और तमाम इतना सारे आदिवासियों के तमाम मुद्दे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार घटना घट रहा है, देव जंगल का घटना है, मणिपुर का कांड हो रहा है। इन तमाम चीज़ों से, तमाम चीज़ों को जो आवाज़ है, जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, जो आदिवासियों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को धकेल कर एक डिलिस्टिंग के नाम पर जो लड़ाने की कोशिश हो रही है, और उसी खिलाफ आम जन सवालों को लेकर हम लोग इस मारी डिलिस्टिंग अभी झारखंड में पूरा गरमाया हुआ है। सब कई लोग जैसे हैं, कोई बोलता है कि हम लोग भारत सरकार से मांग कर रहे हैं, सदैव कुमार धान भी बोले, पूर्व जो मंत्री थे, कि हम लोग भारत सरकार से मांग करेंगे डिलिस्टिंग होना चाहिए। लेकिन वो फिर बात कर रहे हैं कि मंत्री जी बदंतर के बारे में बात करें, क्रिश्चियन की रैली करें, आदिवासी की रैली क्यों कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? संविधान और सरकार चला रहा है, कुमार धान को संविधान पढ़ना चाहिए। हमारा कहना डिलिस्टिंग मांग किया जा रहा है। मांग करने वाले लोग कौन लोग हैं? आरएसएस भाजपा विश्व परिषद वनवासी कल्याण के अंदर गोद में बैठ करके अब डिलिस्टिंग की बात करिएगा, और डिलिस्टिंग का कानून देश के अंदर लाया गया है। डिलिस्टिंग पर एक सीधा सीधी सिफारिश था पहले कि जो आदिवासी या अनुसूचित जनजाति का सदस्य अपना आदि मत, रूढ़ि प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज सबको त्याग दिया हो और इस्लाम या ईसाई ग्रहण किया हो, उसको अनुसूचित जनजाति से बाहर किया जाना चाहिए। लाइन को क्या था, तो आधा बात बोलते इधर, आधा बात छोड़ देते। ये चालाकी किसके लिए? और इसके लिए पार्लियामेंट में आप कारण लाइए, रैली में सभी बुलाओ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, सुदर्शन भगत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, आप सरकार को मांग कर रहे हैं पार्लियामेंट, और तो निजी बिल लाइए ना भाई। निजी बिल लाने में क्या रोक है? आप निजी बिल ला सकते हैं भाई। कोई भी पार्लियामेंट मेंबर 10 सांसदों को हस्ताक्षर दे करके निजी बिल डालता है ना, तो निजी बिल डालने की ईमानदारी वहाँ होना चाहिए ना, ये लड़ाने का। मेरा कहना है ये वोट की राजनीति है, वोट प्रदर्शन की राजनीति है, और ये इसमें ईमानदारी नहीं है। अगर नैतिकता रहता, ईमानदारी रहती, तो आदिवासी के तमाम मुद्दों में कहाँ खड़ा होते हैं? मणिपुर से पेशाब किया गया, मणिपुर 3 महीना से चल गया, छत्तीसगढ़ लगातार घटना घट रहा है। तो मेरा कहना है उन सवाल पर कहाँ है? रांची नगर निकाय जो चुनाव और सीटें चली गई, इसमें कहाँ है? आदिवासी का लूट इतना हो रहा है, इसमें आप कहाँ हैं? है ना, कुर्मी लोग आदिवासी बनने की मांग कर, उसमें आप कहाँ हैं? तो ऐसे ऐसे आप गिना देंगे, दर्जनों सवाल हैं, आदिवासी सवाल पर कहीं खड़े नहीं होते, और अचानक डिलिस्टिंग सब तो लाते हैं। तो समझा जाना चाहिए। आप पार्लियामेंट में जाइए, भारत सरकार आपकी है, केंद्र में बैठा हुआ है, 370 धारा हटा सकते हैं, कानून लाइए, बस कराइए, ईमानदारी है ना है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा दोनों जब बिल लाइए ना, बस कराइए यहाँ पर। ये संवैधानिक के नहीं होने, तो वहाँ करना धरना कुछ नहीं, यहाँ आके लड़ाने की मांग। मेरा कहना है कि ईमानदारी और नैतिकता का सवाल।
जनजातीय सुरक्षा मंच कहता है कि आदिवासी हिंदू है, आप इस पर क्या कहते हैं? आदिवासी हिंदू है तो जरा बता दे, हिंदू धर्म में वर्ण से नहीं आता, कौन वर्ण में है? जरा उनसे पूछिए ना, हिंदू धर्म में क्या है? 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। किसमें है आदिवासी? हैं? आदिवासी को दहेज करता है तो मेरा कहना आदिवासी पान पुलिस से करता है तो मेरा रिलीजन का सवाल बड़ा मामला नहीं है। सवाल है इसके पीछे उनकी राजनीति, उनकी कारपोरेट लूट के लिए जमीन तैयार करना। इसके एक बड़ा एग्जाम्पल है, देश के अंदर में क्या है, राष्ट्रपति बैठा दिया आदिवासी, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बैठा दिया, और मुख्यमंत्री बैठे 4 दिन में उनको हंसने चक्कर कट रहा है, वहाँ पर चल रहा है। तो ये ईमानदारी है कि कारपोरेट लोग को जगह देने का सारा खेल चल रहा है, और ये लूट और वोट की राजनीति आने वाले 2024 का लोग का तैयारी है, उसी का एजेंडा करके वो काम कर रहा है, ईमानदारी नैतिकता नहीं। डिलिस्टिंग को कैसे देखते हैं? क्या मैंने डिलिस्टिंग कराकर क्या करना चाहते हैं झारखंड में? हमें डिलिस्टिंग करा कर क्या करना चाहते हैं, मेरा कहना देखना तो डिलिस्टिंग के बाद मांग करने वाले डिलिस्टिंग के दायरे में कुछ नहीं पता। पूछे जाके बाबूलाल मरांडी को, अर्जुन मुंडा को, है ना, पूछे सुदर्शन भगत को, समीर राव को, हैं? उन लोग हिंदू बने हैं, वो डिलिस्टिंग दायरे में आप भी हैं हुजूर। डिलिस्टिंग क्या बोलता है? आधा बात बोलता मैं कह रहा हूँ, जो आदिवासी या अनुसूचित जनजाति सदैव अपना आदि प्रथा, रूढ़ी प्रथा, परंपरा, संस्कृति को त्याग दिया हो या इस्लाम और ईसाई को कबूल किया हो, लेकिन सवाल है आप आधा बात बोलिए, पीछे आधा बात नहीं बोलिएगा, उसमें आप नहीं जाइएगा। ये चालाकी दरअसल किसके लिए, किसको ठग रहा है? बहस कराइए पार्लियामेंट में, एक से विद्वान लोग या सांसद लोग बैठे हुए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, करिए लोग। दरअसल कुछ नहीं है, दरअसल ये लोग उनके मोहरे हैं, इस मोहरे की बातों को कितना मौका मिलेगा? सवाल है समाज को बांट रहे हैं आदिवासी मुद्दों पर। सबसे आदिवासी सवाल उसका ट्रेडिशनल सिस्टम है, उसका परंपरा है, उसका जमीन है, और ये सारा चक्र आदिवासियों को, राजनीति को, आदिवासी को, जमीन को, तमाम चीज़ों को हासिल में ले जाते हैं। आप बोले चलाकी कौन कर रहे हैं? आरएसएस भाजपा से जुड़े हैं जो डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, ये लोग चलाकी। आधा बात क्यों, आधा बात पूरा बोलिए ना। और सिफारिश भर है, कानून बनवाई ना यहाँ। अब यहाँ आग क्यों लगा रहे हैं? गए पार्लियामेंट में जाइए, आप यहाँ मेंबर पार्लियामेंट बन के यहाँ ये मोराबादी मैदान में चिल्लाइएगा, इसलिए आपको चुना गया है। आप जनप्रतिनिधि है ना, देश का सबसे उच्च सदन, राज्यसभा के मेंबर है, लोकसभा के मेंबर हैं, देश का कानून बनता है, कानून बनवाइए। यहाँ हो हल्ला करे क्या होता है? बनवाइए, बस करेंगे। 4 फरवरी की जो एकता रैली है तो कितने लोग आएंगे और कहाँ से लोग आएंगे? हम लोग सबको आमंत्रित कर रहे हैं, तमाम जो आदिवासी एक्टिविस्ट है, आदिवासी संगठन, सबको न्योता दे रहे हैं। देखिए, और भीड़ हो ये लोग सब बेहतर है। मैंने आप लोग उस तरह से कर रहे हैं प्रचार प्रसार, पूरा प्रचार कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा तैयारी के लिए संयोजक कमेटी बनाई गई, कमेटी बनाई गई है ना, जिसमें एक संयोजक हम हैं, एक संयोजक सेवा कक्ष के दिनेश राव जी हैं, और सारे लोग संयोजक तो हैं। और 15 जनवरी को आदिवासी बुद्धिजीवियों का इस संदर्भ में आदिवासी एकता के सवाल पर, आदिवासी मुद्दों के सवाल पर, आदिवासी के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, कैसे धकियाया जा रहा है, कैसे चुनावी गेम के तहत आदिवासी को झोंका जा रहा है, इस पर विचार करने के लिए 15 जनवरी को एक विशेष सम्मेलन बुद्धिजीवियों को बुलाया गया। लक्ष्मी नारायण मुंडा, आदिवासी एकता महारैली आयोजन समिति के संयोजक प्रवक्ता। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, उसके बारे में बताइए। और 4 फरवरी की जो एकता रैली होने वाला है उसके बारे में। 4 फरवरी 2024 को आदिवासी एकता रैली का महारैली का आयोजन हम लोग सब किए हैं, और इस रैली में मुख्य मुद्दा रहेगा, इस रैली में मुद्दा हम लोगों का यही रहेगा कि आदिवासी का जितना भी मुद्दा है उसको हम लोग जनता के बीच में बताने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम आदिवासियों का पहचान नहीं है। सरना कोड हमारा मेन मुद्दा रहेगा, उसी तरह रोजगार का मुद्दा रहेगा, उसी तरह वन का पट्टा का मुद्दा रहेगा, और अनेकों आदिवासी मुद्दा रहेंगे। और इस मुद्दा को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को लोगों को बताएंगे कि केंद्र सरकार हमारे साथ छलावा कर रही है, और उसको
2024 में जिस तरह से वो लोग एक प्रोडंडा चला रहा है उसको हम लोगों को रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर भोला भाला आदिवासी अगर उसका जाल में फंस जाते हैं और केंद्र में 2024 में सरकार बन जाती है तो आदिवासी को यहाँ पे समाप्त होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस तरह का ये लोग यूसीसी का जो लागू करने जा रहे हैं इसमें हमारा पहचान मिटने का सवाल होता है और हमारा पहचान मिट जाएगा तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हम लोग जल जंगल ज़मीन से हमारा पहचान बनती है और जल जंगल ज़मीन हमारा नहीं रहेगा तो हमारा आदिवासी का पहचान समाप्त हो जाएगा। आदिवासी जो हैं जो जनजातीय सुरक्षा मंच में जो आए थे वो बोले कि धर्म परिवर्तन जो कर लिए हैं, धर्मांतरण जिनको हो गया वो मेरे हक को मार रहे हैं, इस पर आपका क्या? देखिए, कोई किसी का हक नहीं मारता है। धर्म से किसी का हक मराता है कि संविधान से मराता है, कानून से मराता है ना जी। हम आप धर्म के नाम से नौकरी करते हैं कहीं का? हम आदिवासी के नाम से नौकरी कहीं करते हैं? हमको आरक्षण प्राप्त है, हम आरक्षण से हम नौकरी प्राप्त करते हैं। और ये लोग जो वही तो बोला ना, ये लोग सिर्फ और सिर्फ आदिवासी को बरगलाने को लेकर ये लोग अनंत फनन लटपट ये लोग करना अति हो गया है और कुछ नहीं है। डिलिस्टिंग को कैसे देखते हैं जो लोग मांग कर रहे हैं? डिलिस्टिंग माने क्या देखेंगे उसको? डिलिस्टिंग करना उनका लोकतांत्रिक अपना करें, उसे क्या होता है। और डिलिस्टिंग एक समुदाय का नहीं होना चाहिए, पूरा समुदाय का होना चाहिए। केवल आदिवासी का डिलिस्टिंग नहीं होगा, हिंदू का भी होगा, मुसलमान का भी होगा, सबका होगा। तब हम लोग मानेंगे कि डिलिस्टिंग जायज मांग कर रहा है। किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके डिलिस्टिंग करके आदिवासी पे हमारा जो आदिवासी में जो प्रेम है वो प्रेम को तोड़ना चाहता है, ये कतई होने नहीं देंगे हम लोग। चुनाव भी आ रहा है, इसके लेकर के क्या कहेंगे? चुनाव इसी का तो है, उस चुनाव का ही माने ये एक साजिश है कि चुनाव में जिस तरह से मध्य प्रदेश, जिस तरह से छत्तीसगढ़, राजस्थान में जिस टाइप का ये लोग आदिवासी को बरगला के वहाँ पर काबिज किया सीट, उसी तरह चाहता है कि झारखंड में काबिज करने। इसका मंशा पूरा होने नहीं देंगे हम लोग। झारखंड का लोग मंशा पूरा नहीं होने देगा। हम लोग सही आदमी को सही जगह में सही लोगों को भेजने का काम करेंगे। और जो आदिवासी को तोड़ने का बात करेगा वो झारखंड में राज नहीं कर सकता है। परिचय दीजिए। शिवा कच्छप, आदिवासी एकता महारैली का संयोजक। तो आदिवासी एकता रैली होने वाला है, किस तरह से लोग, कहाँ से लोग आएंगे, कितना भीड़ रहेगा, इस पर बताएं। देखिए, आदिवासी एकता महारैली का जो घोषणा की गई है उनकी तैयारी को लेकर आज करमटोली धुमकुड़िया में प्रेस वार्ता रखी गई है। इसकी तैयारी को लेकर पूरे झारखंड में जोरों शोरों से इसका तैयारी चल रही है और लोगों के बीच हम लोग जा रहे हैं। आदिवासी का हक अधिकार के विषय में लोगों के बीच हम लोग जाके लोगों को बता रहे हैं। इस रैली को काफ़ी भीड़ की शक्ल में इसको अंजाम देने के लिए तैयारी पूरा कर रहे हैं। जो पिछले बार डिलिस्टिंग का रैली हुआ था उसी के इसमें तो नहीं है 4 फरवरी का? देखिए, पिछला बार जो जनजातीय सुरक्षा मंच का जो डिलिस्टिंग का जो रैली थी, ये सिर्फ एक राजनीति मुद्दा के तौर पर इसको देखा जा रहा है। लेकिन डिलिस्टिंग, अगर जनजातीय सुरक्षा मंच डिलिस्टिंग का जो लेकर जो रैली की थी वो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष जाति को लेकर टारगेट करके ये रैली निकाली गई थी। अगर जनजातीय सुरक्षा मंच को सचमुच में आदिवासियों का चिंता रहता, आदिवासियों का जितने भी राइट, पावर, अधिकार जो है उसको लेकर ये लोग करते हैं, लेकिन उस विषय पर वो लोग छोड़ के सिर्फ एक धर्म को देकर वो लोग डिलिस्टिंग का आयोजन किया था जो निराधार था। परिचय। डब्लू मुंडा, कांकेर रोड।